आप सभी स्वागत बात करेंगे यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और इंडिया मार्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं कि किस स्टॉक में हमें फ्यूचर में मल्टी बैगर और आउटस्टैंडिंग तरीके से कमाई होती हुई देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपको यहाँ पर कंपेयर कर बता दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक में कब तक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें या इंडिया मार्ट की, बट यहाँ पर ये दोनों भी स्टॉक हम देखें तो कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो कब तक परफॉर्म करेंगे और कब इनमें तेजी बनेगी इसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। और दोस्तों ये भी अंडरस्टैंडिंग करना कि बहुत से इन्वेस्टर के कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास इस स्टॉक के 2 शेयर है, उसके 2 है, तो आप यहाँ पर कैसा करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म की तो हम इन्वेस्टमेंट इनमें कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे पास 2-4 क्वांटिटी है, उनमें बढ़ाना चाहिए क्या, उसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से करना सभी चीज़ों को। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये दो स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसा रखना चाहिए और क्वालिटी, और यहाँ पर जो इनके बिजनेस की स्ट्रैटेजी आगे फ्यूचर में रहने वाली है उसको भी अंडरस्टैंडिंग करना। दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि दो स्टॉक में आपको किस तरीके से बेनिफिट कमाने हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट करो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। स्टॉक मार्केट के अपडेट और इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों रिटर्न के बारे में। रिटर्न देखिए स्टॉक में हमें गजब के रिटर्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। जहाँ पर हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें या इंडिया मार्ट की, दोनों भी बढ़िया और क्वालिटी वाले रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, धमाकेदार रिटर्न। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में 76% का रिटर्न और इंडिया मार्ट में देखेंगे 46% का रिटर्न। बोल तो काफ़ी रिटर्न है, नो डाउट कि यहाँ पर खराब रिटर्न है बोलकर ऐसा हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिल रही है कंटिन्यू। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर 1 साल के रिटर्न देखिए, या यहाँ पर आप कंटिन्यू पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात सोचे स्टॉक में, तो दोनों भी स्टॉक रिटर्न के मामले में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एक्सेलेंट बोल तो चलेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखेंगे तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना कि इंडिया मार्ट ने 1300 से लेकर यहाँ पर 10,000 तक की जर्नी की, और जो यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी दोस्तों जो स्टॉक यहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ही कम दाम से इसने 21,000 तक का यहाँ पर परफॉर्मेंस किया। बोल तो देखिए कितने दिग्गज और शानदार स्टॉक है, ये आपको समझ में आता होगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे दोस्तों इनके कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, और आगे मैं बता भी दूंगा कि ये कब तक परफॉर्म करेंगे। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और इंडिया मार्ट को मार्केट कैप, एम्प्लॉयज़ और पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो दिग्गज लेवल पर दोस्तों हमें परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के बारे में इंडिया मार्ट का देखने को मिलता है ज़्यादा, क्योंकि उस पास देखिए पूरे तरीके से 2,600 एम्प्लॉयज़ है, और यहाँ पर आप देखिए डिक्सॉन के पास 1,185 एम्प्लॉयज़ है। बोल तो एम्प्लॉयज़ के मामले में यहाँ पर इंडिया मार्ट बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो बताना चाहूँगा, देखिए डिक्सॉन का मार्केट कैप कितना है, 23.61 ट्रिलियन करोड़ में दोस्तों। और यहाँ पर हम जैसे इंडिया मार्ट की बात करें 22.44 ट्रिलियन करोड़ में देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम पी रेशियो की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पी रेशियो पर दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी फिलहाल है, और इंडिया मार्ट की बात करें तो पी रेशियो से भी यहाँ पर सस्ते दाम पर मिल रहा है। बोलते यहाँ पर कंपैरिजन की बात देखें तो डिक्सॉन से सस्ते दाम पर, और यहाँ पर हम देखें तो पूरी तरीके से एम्प्लॉयज़ के मामले में कंपनी बड़ी है, और डिक्सॉन देखें दोस्तों मार्केट कैप से इंडिया मार्ट से बड़ी है। अब यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इनमें खासियत क्या है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में। पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों डिक्सॉन के बारे में, तो डिक्सॉन देखेंगे खास कर तो इस कंपनी में देखिए गुड क्वालिटी का यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 41% CAGR लास्ट 5 ईयर्स कंटिन्यू कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर कंपनी हैज़ मेंटेन सेल्स ग्रोथ 27% लास्ट 10 ईयर्स। बोल तो कंपनी देखिए पिछले 10 सालों से दोस्तों 27% की सेल्स मेंटेन किए हैं, और कंपनी के पास देखेंगे नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्टॉक इज अ ट्रेडिंग हाई पी रेशियो, वैल्यूएशन बहुत महंगा है मैंने जैसे कहा अभी भी, और प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 3% से कम हुई है। अब देखिए 3% से कम कब हुई है, तो आपको बताना चाहूँगा ये जो अभी तेज़ी थी जैसे स्टॉक 21,000 तक पहुँचा उससे पहले की बात है दोस्तों, ये नहीं अभी की बात है बोलकर इस बात को याद रखकर चलना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में, तो यहाँ पर इंडिया मार्ट देखिए वर्चुअली कंपनी डे फ्री दोस्तों, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर 34.58 CAGR रिटर्न में देखने को मिलता है। बोल तो यहाँ पर एक काफ़ी बात अच्छी देखने को मिली है कि इंडिया मार्ट का जो परफॉर्मेंस डे फ्री वाला भी है, और साथ साथ कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट का ग्रोथ है उसमें भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। ये भी स्टॉक देखेंगे
स्टॉक इज ट्रेडिंग 13 टाइम्स इट्स वैल्यू। बोल तो जो कंपनी देखिए जो 1300 रुपये का स्टॉक है उससे भी 13 गुना इतना ज़बरदस्त आगे के लेवल पर स्टॉक चल रहा है। वैल्यूएशन से बहुत ही महंगे हैं दोनों के दोनों भी स्टॉक, ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कंपैरिजन की बात करें तो डिक्सॉन से यहाँ पर इंडिया मार्ट सस्ते दाम पर है, ऐसी बात है यहाँ पर हमें देखने मिलती है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, इसमें भी हमें 2% की लास्ट क्वार्टर में, दोस्तों पिछले क्वार्टर की बात हो रही है, पिछले ऐसे ईयर्स की नहीं, क्वार्टर में यहाँ पर 2% का स्टेक इंडिया मार्ट में कम हुआ है प्रमोटर का। ये चीज़ों के दोस्तों कंपनी के बारे में आप थोड़ा डिटेल देख लेते हैं बिजनेस की। इंडिया मार्ट द फर्स्ट लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म इन कंट्री टुडे स्टैंड आउट ऑफ द गेम चेंज ऑन द B2B जो यहाँ पर बिजनेस है उसके बारे में बोलते गेम चेंजर है कंपनी, क्योंकि दोस्तों आपको कहूँगा इंडिया में ऐसी कंपनी कोई अवेलेबल ही नहीं है। इतना ज़बरदस्त और बड़े पैमाने पर बिजनेस करने में इंडिया मार्ट को कोई चैलेंज नहीं है और इस कंपनी में उतना दम भी नज़र आता है हमें, जैसे इसके बिजनेस को चेक करें या कंपनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो। अब यहाँ पर हम डिक्सॉन की बात करें तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में तो भर भर कर फायदे हैं, हमें सभी को पता है और मैंने बहुत बार रिपीट किया है। ये कंपनी देखिए एलईडी लाइट हो, एलईडी के बल्ब हो दोस्तों, जो ये बल्ब या केबल की बात हो, ट्यूब लाइट हो, यहाँ पर डाउन लाइटर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन हो दोस्तों, स्मार्टफोन हो, सीसीटीवी कैमरे हो, डीवीआरसी हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी सभी के सभी का प्रोडक्शन करती है। यहाँ पर आप जैसे कि आप कहूँगा होम अप्लाइंसेस होते हैं, छोटे से लेकर बड़े सभी के सभी कंपनी ये खुद बनाती है और बड़े से बड़े जितने भी ब्रांड के आपने चीज़ें सुनी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो, मोबाइल हो, इनके बारे में मैन्युफैक्चरिंग करने का काम यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसलिए आप ये दो भी स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। और मुझे यहाँ पर एक ही बताने की बात है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर के पास 2-4 क्वांटिटी और बाय एंड डिप्स कर अच्छे क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में भर के रखना दोनों स्टॉक की। अब देखिए दोनों स्टॉक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अच्छा डिमांडेड बिजनेस, प्रैक्टिकल भी आप समझ सकते हैं दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और इंडिया मार्ट के बिजनेस में कितनी अच्छी बात है और पॉजिटिव कितने दोस्तों। ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे है और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दिनों के बाद अभी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केट प्रेशर में होने की वजह से दोस्तों कुछ चीज़ों में और कुछ जो यहाँ पर चल रहे स्टॉक उनके पीछे ही मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा थोड़ा यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, क्योंकि क्या होता है देखिए एक टाइम पर बहुत से अच्छे स्टॉक भी परफॉर्म करते हैं, बाद में से थोड़ा उनमें हमें कंसोलिडेटेड जो यहाँ पर इसका एक लिमिटेड रेंज में चलने का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, बाद में से कमबैक जरूर करते हैं दोस्तों। थोड़ा आप यहाँ पर होल्ड करने की और लॉन्ग टर्म की सोच रखकर ही ये दो स्टॉक में कंटिन्यू करना, तब आपको रिटर्न देखने को मिल जाए। शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग उन्हें यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलेंगे, कम से कम 1 साल के ऊपर का टाइम पीरियड देना दोस्तों, ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमा के देने का पूरा दम रखते हैं। आई होप मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे इन स्टॉक में कैसे परफॉर्मेंस करना चाहिए और ये कब तक परफॉर्म करेंगे, इसके डिटेल आपको समझ चुके होंगे। अब मैंने जो आपको कहा कि इसमें टाइम पीरियड देना चाहिए उसके पीछे का रीज़न भी बता दूं, क्या होता है आपको पता भी होना चाहिए। अब देखिए जो स्टॉक इतना तेज़ी से भागे दोस्तों, दोनों भी स्टॉक तेज़ी से ज़रूर भागे। अब यहाँ पर हम डिक्सॉन की बात करें, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर चाहे हम डिक्सॉन की बात करें दोस्तों या यहाँ पर इंडिया मार्ट की, तो दोनों भी स्टॉक में हमें तेज़ी बहुत अच्छी देखने को मिली है। उसके बाद में ये परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, इसको हम समझ कर ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप मुझे लगता है सभी डिटेल आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे।